नगरला असदुद्दीन ओवैसी बोलतात। मस्जिद जो फैज़ इलाही मस्जिद तुर्कमान गेट में है, सबसे पहली बात तो यह है कि 1970 का वफ़ गज़ीट सीरियल नंबर 40, अगर आप इजाज़त दिए तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसको थोड़ा लंबा जवाब रहेगा, आप लोग फास्ट फूड का जवाब मत लो मेरे से। तो ये मेरे गज़ीट कॉपी है, सीरियल नंबर 40 ऑफ 1970, ख्वाजा फैज़ इलाही मॉस्क एलियस मस्जिद गोसियान एंड ग्रेवयार्ड। इसमें 1970 में लिखा हुआ है ओवर 100 ईयर्स वर्शिप एंड बरियल ऑफ डेड बॉडीज। ये वार्ड नंबर लिखा हुआ है, राइट। नंबर 1 ये। दूसरी बात यह है कि हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर जिस किसी समुदाय का होगा, बाबरी मस्जिद को छोड़कर, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ये 2 बात जहन में रखी। तीसरा क्या हुआ कि नवंबर 2024 को 12 नवंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा अपने ऑर्डर में, दिस पिटीशन फाइल्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट सीक्स अ डायरेक्शन फॉर रिमूवल ऑफ सर्टेन इंक्रोचमेंट्स said to have been found in a joint survey report herein referred to as JSR। थर्ड पॉइंट ये है कि अब ये जो जॉइंट सर्वे हुआ, जॉइंट सर्वे में कौन पार्टी है, इसमें कौन थे सर्वे रिपोर्ट सर्वे जब हुआ, कंडक्टेड बाय ऑफिशियल्स ऑफ MCD, DDA, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का है, और चौथा रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पब्लिक वर्क्स। जब मेरी जमीन है, आप मेरे को नहीं रख रहे सर्वे में, हाँ मेरी जमीन है, सर्वे मेरे को नहीं रख रहे। चौथी बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट गलत है। क्यों गलत है डिवीजन बेंच का? क्योंकि उन्होंने टाइटल डिसाइड कर दिया। अगर जब मेरा मालिकाना हक है उसके ऊपर, तो रूल पोजीशन ये है लॉ के लिहाज से वो वक्फ ट्राइब्यूनल को जाना। पांचवी बात यह है कि जब ये केस चल रहा था तो वक्फ बोर्ड के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल में खड़े हुए थे और उनके मुंह में गुलाब जामुन था, एक लफ्ज नहीं बोले। छठी बात यह है कि आज भी दिल्ली वक्फ बोर्ड और ये मस्जिद के लोगों में केस चल रहा। क्या केस चल रहा? हर साल वक्फ प्रॉपर्टी को 20% वक्फ फंड देना पड़ता वक्फ बोर्ड को। दिल्ली वक्फ बोर्ड इनको बोल रहा था 70% दो। ये केस आज भी चल रहा। तो ये दिल्ली वक्फ बोर्ड इज कॉम्प्लिसिट इन दिस मैटर। जब ये फैसला नवंबर 2025 को आया तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को रिव्यू पिटीशन फाइल करना था, रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं करे। और ये एक बात याद रखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर और MCD का हेड जो थे, एक ही आदमी था। MCD का हेड और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर। फिर कोर्ट में क्या बोला कि भाई MCD को बोला कि तुम हियरिंग करो। अगर आप मेरी जमीन है बोल के बोल रहे, आप कैसा हियरिंग करते? वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो हर एतबार से ये एक तो जजमेंट गलत है, दूसरा दिल्ली वक्फ बोर्ड कॉम्प्लिसिट है इसमें। वहाँ की जो कमेटी है वो बिल्कुल काहिल नाहिल है। उनको चाहिए था कि आप जाकर रिव्यू पिटीशन डालते। अभी भी हम डिमांड कर रहे, अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के दबाव में नहीं है तो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में केस डाले, और ये कमेटी के लोग जो काहिली के मुजाहरे कर रहे हैं, आप फौरन सुप्रीम कोर्ट जाके डालो। ये वक्फ प्रॉपर्टी है, 1970 का गज़ेट इशू करती गवर्नमेंट, और LDO इज अंडर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो ये पूरा गवर्नमेंट की साजिश है।